नमस्कार। अक्सर मैं कविताएं पढ़ता था, अपने दोस्तों को सुनाता था, सोशल मीडिया पर कभी कभी व्हाट्सएप पर भी भेज देता था। मैं सोचा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी भेजें। तो आज मेरे कविता का प्रारंभ है। कविता मेरी अच्छी लगे या जो भी मेरा कल्पना से जो शब्द लिखे हों अच्छा लगे तो सराहिएगा। कविता कहने से पहले एक मेरा ही लिखा हुआ एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूँ कि यह ज़िंदगी कह दे मेरे अपनों से, है ज़िंदगी कह दे मेरे अपनों से, मुझसे मोहब्बत न करे वरना मुझे तुझसे मोहब्बत हो जाएगी। है ज़िंदगी कह दे मेरे अपनों से, वो मुझसे मोहब्बत न करे वरना मुझे तुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अगर तुझसे मोहब्बत हो गई तो डर जाऊंगा, वतन के फर्ज से मुकर जाऊंगा, फिर क्या मरने से पहले ही 100 बार मर जाऊंगा। ऐ ज़िंदगी कह दे मेरे अपनों से। तो आइए, जिस कविता को सुनाने के लिए बैठा हूँ उस कविता को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदाज़ कैसा है, क्योंकि पहली बार कविता कह रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए। एक शादीशुदा इंसान जो है कितनी दुश्वारियों से गुजरता है और बीच में उन दोनों के बीच में जो प्यार है कहीं दिखने लगता है उसको कि थोड़ा धूमिल पड़ रहा है, तो फिर से पुनः जीवित करने के प्रयास में कल्पना के सागर में डूब करके चंद शब्द निकाल करके कुछ कहने की कोशिश करता है और कहता है अपनी वाइफ से कि आजकल तुम बुझी बुझी सी लगती हो, रूठी रूठी सी लगती हो, पुनः प्यार वो जीवित हो जाए ऐसा कुछ कर दूं क्या। धूमिल हो गया जो सिंदूर, फिर से तुम्हारी मांग भर दूं क्या। धूमिल हो गया है जो सिंदूर। समय के साथ साथ जिम्मेवारियां और कई तरह की मुश्किलें झेलने के बाद ये आभास होता है उसको, तो कहता है कि धूमिल हो गया है जो सिंदूर, फिर से तुम्हारी मांग भर दूंगा। याद है ना तुम्हें साथ जीने मरने की कस्में खाए थे। याद है ना तुम्हें साथ जीने मरने की कस्में खाए थे। हाथ पकड़ तुम्हारा हर मुश्किलों से हम लड़ पाए थे। हाथ पकड़ तुम्हारा हर मुश्किलों से लड़ पाए थे। लगता है पकड़ कुछ ढीली पड़ गई है। लगता है पकड़ कुछ ढीली पड़ गई है। अपनी जज्बातों से पकड़ मजबूत कर दूं क्या। अपनी जज्बातों से पकड़ मजबूत कर दूं क्या। आओ ना फिर से तुम्हारा मांग भर दूं क्या। आओ ना फिर से तुम्हारा मांग भर दूं क्या। चले थे दो एक दूजे के लिए, फिर कभी हम चार हुए। बच्चे आते हैं ज़िंदगी में, दो से दो चार हो जाते हैं। चले थे दो एक दूजे के लिए, फिर कभी हम चार हुए। घर की बगिया गुलजार हुए। लगता है अब रिश्ते मुरझाए हुए। लगता है अब रिश्ते मुरझाए हुए। अपने प्यार से सिंचित कर दूं क्या। अपने प्यार से सिंचित कर दूं क्या। आओ ना फिर से तुम्हारी मांग भर दूं क्या। आओ ना फिर से तुम्हारी मांग भर दूं क्या। और आखिरी में जो कहना चाहता है कवि, ये यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं राम नहीं पर तुम जनक नंदिनी। कहता है कि यार मैं बाहर रहता हूँ, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। मैं राम नहीं पर तुम जनक नंदिनी। भले मैं हर युद्ध जीत गया, भले मैं हर युद्ध जीत गया, पर मैं ही अग्नि परीक्षा पर चल दूँ क्या। क्योंकि याद होगा कि रामायण में युद्ध के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इसमें खुद कहता है कि मैं राम नहीं तुम जनक नंदिनी, भले मैं हर युद्ध जीत गया, पर मैं ही अग्नि परीक्षा में चल दूँ क्या।
पर मैं ही अग्नि परीक्षा पर चल दूं क्या। किया परीक्षा पार तो परम प्रिय, किया परीक्षा पार तो परम प्रिय, फिर से तुम्हारी मांग भर दूं क्या, फिर से तुम्हारी मांग भर दूं क्या। देखिएगा कविता, सुनिएगा, अच्छा लगे तो सराहिएगा अवश्य, क्योंकि ऑडियंस जो होती है कवि और किसी भी संगीतकार, किसी भी गीतकार के लिए ईश्वर स्वरूप होती है। उसको अच्छा लगता है तो कविता कहने वाले का और उसके लिखने वाले का लिखना और कहना सार्थक हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।